फ्रेंड्स, आप सभी लोगों ने अपने क्लास में प्रोनाउन की डेफिनेशन पढ़ी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तव में एक्चुअल में प्रोनाउन है क्या, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लैंग्वेज में। आज हम आप लोगों को प्रोनाउन की डेफिनेशन पढ़ाते हैं। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट नाउन मैं पढ़ा चुकी हूँ और आज जो है टर्न है प्रोनाउन का। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि अगर प्रोनाउन वर्ड नहीं, अगर ये प्रोनाउन नहीं होता तो प्रोनाउन के बिना हमारी भाषा कैसी होती, हम किस तरीके से बोलचाल बोलते। और ये जो है आज की डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने डेफिनेशन लर्न की होगी, उसको पढ़ा होगा, आप लोगों को लग रहा होगा कि प्रोनाउन की डेफिनेशन में क्या है, तो बहुत ईजी है, लेकिन एक्चुअल में इतनी ईजी है नहीं। ओके, तो हम पूरी तरीके इसके साथ यूजर्स, इसके टाइप्स सभी आप लोगों को आज बताएंगे। आप लोगों को वीडियो पे एंड तक बने रहना है। अगर आप लोगों को प्रोनाउन अच्छी तरीके से समझना है तो वीडियो पे हमारे एंड तक बने रहिए। प्रोनाउन, अब सबसे पहले हम प्रोनाउन जो वर्ड है इसकी मीनिंग जानते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन वर्ड का मतलब क्या होता है। ये जो नाउन है ये नाउन के साथ में प्रो लगा है, ठीक है। ये इतना तो आप जानते ही होंगे क्योंकि नाउन की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। नाउन और ये इसके साथ में जो प्रो लगा हुआ है, तो प्रो लगने से, नाउन के साथ में प्रो लगने से इसकी मीनिंग क्या हो जाती है, ये जो है इसका रोल हमारी लैंग्वेज में क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये मैं आप लोगों को आज बताऊंगी। प्रो का मतलब होता है फॉर, और ये नाउन है, मीन्स नाउन के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो प्रोनाउन होता है। ये डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, ये प्रोनाउन की डेफिनेशन है। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन। ये आप लोगों ने पढ़ी होगी, आप लोगों को रटी होगी बिल्कुल ये डेफिनेशन, लेकिन सिर्फ रटी होगी, इसको समझना और किसी चीज़ को रटना और उसे समझना अलग बात होती है। क्योंकि रटा हुआ जो होता है वो हम भूल भी जाते हैं, लेकिन जो चीज़ हम एक बार समझ लेते हैं, सीख लेते हैं अच्छी तरीके से, वो कभी हम भूल नहीं सकते, वो हमारे माइंड में पूरी तरीके से सेट हो जाती है। इसलिए यहाँ पे अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन वो शब्द होता है जो नाउन की जगह पर यूज़ किया जाता है। जब हम सेंटेंस में एक ही नाउन के बारे में कई वाक्यों में बात करते हैं, कई सेंटेंसेस में बात करते हैं, कोई एक पर्सन के बारे में बात करते हैं और वो कई सेंटेंसेस में बात होती है, तो हम उस पर्सन का नाम बार बार रिपीट ना करके, अगले सेंटेंसेस से एक बार के बार बार रिपीट ना करके उसकी जगह पर हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। अ प्रोनाउन इज़ यूज्ड टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन इन द सेंटेंस। प्रोनाउन जो है किसी नाउन को सेंटेंस में बार बार रिपीट होने से रोकता है। ये प्रोनाउन शब्द जो है, ये प्रोनाउन वर्ड जो है, वो किसी भी नाउन को सेंटेंसेस में बार बार रिपीट होने से रोकता है। जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा आप लोगों को बता दूँ, देखिए मैंने जो एक गर्ल के लिए कुछ स्पीच लिखी है, इस पे जो है कंसंट्रेट करिएगा, तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि प्रोनाउन का यूज़ होता कैसे है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अगर हम प्रोनाउन का यूज़ सेंटेंसेस में या पैराग्राफ में नहीं करते हैं तो उसके बिना पढ़ने में उसे कैसा लगेगा, ये पढ़ करके आप समझ सकते हैं। जैसे रिचा मेरी दोस्त है, रिचा एक अच्छी लड़की है, रिचा को संगीत बहुत पसंद है, रिचा ज़रूरत पड़ने पर सबकी मदद करती है। अब हमने सिर्फ एक लड़की के बारे में बात की, यहाँ पर रिचा के बारे में, ठीक है, रिचा के बारे में हमने बात की है। और ये बार बार जो है रिचा वर्ड आया है इसमें। जितने भी सेंटेंसेस मैंने राइट किए हैं, सारे सेंटेंसेस में मैंने रिचा लिखा है। अब आप लोगों को ये पढ़ करके लग रहा होगा कि ये जो है ये पूरा स्पीच पढ़ने में सही लग रहा है या गलत लग रहा है। आपको खुद पता चल जाएगा, महसूस हो जाएगा कि ये जो है पढ़ने में सही है या गलत है। अब यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना चाहिए था। अब देखिए रिचा मेरी दोस्त है, यहाँ पे अब ये जो फर्स्ट है, मैंने क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम किसके बारे में, फर्स्ट सेंटेंस में हम इसलिए यूज करते हैं एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम, क्योंकि हमें पता तो चले कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वही, अगर तो फर्स्ट सेंटेंस में तो हम नाउन का यूज करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो सेकेंड सेंटेंस आएगा तो अब हमें यहाँ पर क्या यूज करना है, हिंदी वाले में हमें यहाँ पर क्या यूज करना है, वाह, क्योंकि ये लैंग्वेज पढ़ने में सही नहीं लग रही है, ये पढ़ने से ये लग रहा है कि ये गलत है।
तो फर्स्ट सेंटेंस में हमने ऋचा एक लड़की का नाम लिखा, फिर बाद में हमने उसके जगह पर बार बार जो नाम लिखा है तो हर बार उस नाम की जगह पे वह वर्ड आएगा। जैसे यहाँ पे ये ऋचा, फिर ऋचा मैंने राइट किया तो यहाँ पे क्या आएगा, शी। यहाँ पे फिर ऋचा मैंने राइट किया, या ये क्या आएगा, शी। फिर ये ऋचा मैंने राइट किया, यहाँ पर क्या आएगा, शी। ओके, अब आपको समझ में आ गया कि प्रोनाउन वर्ड्स जो होते हैं तो उनका हम यूज कहाँ पर करते हैं, नाउन की जगह पर यूज किए जाने वाले वर्ड्स को प्रोनाउन कहते हैं। और ये जो प्रोनाउन वर्ड्स होते हैं ये किसी भी नाउन को बार बार रिपीट होने से रोकते हैं। जैसे यहाँ पर शी वर्ड में शी वर्ड, अगर यहाँ पर हमने शी वर्ड लगा दिया, प्रोनाउन शी का यूज़ कर दिया, अगर हमने यहाँ पर प्रोनाउन शी का यूज़ किया तो इसने जो है ऋचा नाउन जो ऋचा है उसको यहाँ पर रिपीट होने से रोक लिया। तो ये जो यहाँ पर ऋचा की जगह पर आगे के सेंटेंसेस, बाकी सेंटेंसेस में ऋचा की जगह पर, नाउन की जगह पर, मतलब ऋचा क्या है, नाउन है, नाउन की जगह पर हम प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। ओके, ये वर्ड है ही, शी, दे, इट, हर, दोस, इसके एग्जांपल्स हैं। अब देखिए ये प्रोनाउन जो होते हैं हर, वैसे तो मेन जो होते हैं, मेन प्रोनाउन 8 टाइप के होते हैं। अब ये देख लिया आप लोगों ने, प्रोनाउन की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई है। ये ही शी दोनों की मीनिंग एक ही होती है, वाह वाह। अब मैं बता दूं, ये दे, वे, इट जो है एक कॉमन थिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ये एक इंडिकेशन वर्ड है, ये कॉमन थिंग सांकेतिक शब्द है, एक कॉमन थिंग के लिए यूज़ किया जाता है। यह के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं हर, उसकी। ये जो है ये बॉय, मैन के लिए यूज़ किया जाता है। ये वर्ड जो है गर्ल, वुमेन के लिए यूज़ किया जाता है। और वे जो है, वे शब्द, ये सभी के लिए यूज़ किया जाता है, ऑल। ये चाहे मैन हो, वुमेन हो, बॉयज़ हो, गर्ल्स हो, मतलब प्लूरल के लिए, प्लूरल नाउन के लिए। ये जो है कॉमन, नाउन के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि एनिमल्स हैं, प्लांट्स, कोई भी थिंग्स हैं, उनके लिए यूज किया जाता है। ये जो है ये वर्ड भी गर्ल, वुमेन के लिए यूज किया जाता है। अब इसके बाद में एक वर्ड आता है इसका, ये जो है दोस वर्ड, प्लूरल नाउन के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, ये वर्ड भी प्लूरल नाउन के लिए यूज किया जाता है। अब इसी का एक हर है, ये हर, और एक वर्ड है हिज। हिज की मीनिंग भी, हिज की मीनिंग है उसका, बॉयज़, मैन के लिए ये यूज किया जाता है। अब ये देखिए मीनिंग भी मैंने बता दी है, ये बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझना है। अगर सेंटेंस भी आप लोगों को बनाने हैं, सेंटेंस भी समझने हैं, ये सब सारी चीज़ें इतना जो है डिटेल से मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोगों को सेंटेंस सीखने हैं, सेंटेंस बनाना, लैंग्वेज के हम जो हिंदी की जो भाषा है, हिंदी की जो लैंग्वेज है उसको हम इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करें। अगर आप लोग इस तरीके से सारे समझेंगे नहीं तो आप फिर नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे। और अब देखिए ये सारे इतना डिटेल से मैंने समझाया है, अब इनकी प्रैक्टिस आपको अपने आप से करनी होगी। अब देखिए कुछ लोगों का एक्सक्यूज़ होता है कि हमें एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाता है जो हम इंग्लिश को अपनी स्ट्रॉन्ग करें या किसी से बातचीत करें। तो आप एटमॉस्फेयर मत ढूंढिए, आप प्रैक्टिस करिए, अपने मन से बातें करिए। आपके आसपास कहते हैं ना कि दीवारों के भी कान होते हैं, तो दीवारों से बातें करिए। जब भी आपको मौका मिले बाहर निकलते हैं, फ्रेंड्स से मिलते हैं, पेरेंट्स होंगे घर में, फैमिली मेम्बर्स होंगे, तो उनके सामने बोलें, उनसे प्रैक्टिस करें। इस तरीके से अगर आप इंटरेस्ट लाएंगे, देखिए कोई भी चीज़ सीखने के लिए हमारे अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो हम चाहे जितना उसको पढ़ें, चाहे जितना उसको देखें, हम कभी सीख नहीं सकते। इसलिए इंटरेस्टिव होना चाहिए। अगर इंटरेस्ट है तो आपको सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और बहुत ही जल्दी ईजिली आप बोलने लगेंगे इंग्लिश। प्रोनाउन जो है वो सिर्फ एक ही वर्ड में नहीं है, उसके टाइप्स भी होते हैं। जैसे ये इसके 8 टाइप्स हैं, ये प्रोनाउन के जो है 8 टाइप्स हैं।
पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखिए ये इतने टाइप्स आप लोगों को याद, क्योंकि ये ऐसा होता है ना कि क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से लोग क्वेश्चन कर लेते हैं कि बेटा बताइए पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, या प्रोनाउन के कितने टाइप्स होते हैं, या किसी भी डेफिनेशन के टाइप्स पूछ सकते हैं आपसे। इसलिए मैंने सीरीज़ लिखवा दिया है एक साथ में, मतलब ये सभी की जो ये है डेफिनेशन मैं 1 by 1 बताऊँगी, विद डेफिनेशन बताऊँगी आप लोगों को, और एग्जाम्पल वर्ड्स में भी, सेंटेंसेस में भी एग्जाम्पल राइट करवाऊँगी। सबसे पहले आप ये जो है सीरीज़ पढ़ लीजिए, आप ये देख लीजिए, समझ लीजिए कि ये प्रोनाउंस कितने टाइप के होते हैं, बिल्कुल माइंड में अपने सेट कर लीजिए, जिससे कि कभी भी आपसे अगर कोई क्वेश्चन पुट अप करता है तो आप बिना रुके, बिना अटके उस क्वेश्चन का आंसर दे सकें। इसलिए जो भी डेफिनेशन मैंने, जैसे इसके नाउन के भी सारे टाइप्स लिखवाए हैं, इस तरीके जितनी भी डेफिनेशन हैं सभी के टाइप्स में या सीरीज़ में लिखवाऊँगी। तो ये टाइप्स भी आप लोगों को आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। टाइप्स भी आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, इनको भी समझिए और याद रखिए, याद करिए कि कितने होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, ये पर्सनल प्रोनाउन की डेफिनेशन मैंने राइट की है। अ पर्सनल प्रोनाउन दैट एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर पर्सन प्राइमरली इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। एक पर्सनल प्रोनाउन जो मुख्य रूप से किसी पर्टिकुलर पर्सन से जुड़ा होता है वो पर्सनल प्रोनाउन होता है। जैसे ये 3 टाइप के पर्सन्स हैं, 3 टाइप के पर्सन्स होते हैं इसमें। फर्स्ट पर्सन आई, वी, अस, मी, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट, हर, हर्स। ओके, अब इनका सेंटेंसेस में यूज़ करके हम आप लोगों को बताते हैं कि फर्स्ट पर्सन, जैसे फर्स्ट पर्सन कौन हुआ, मैं। सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन वो होता है जो स्पीकर होता है, जो बोलने वाला होता है, जो बोल रहा होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। जो सामने से सुनने वाला होता है वो सेकेंड पर्सन होता है। और दोनों बोलने वाले मीन्स स्पीकर और लिसनर जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं वो थर्ड पर्सन होता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊं कि आप मेरा वीडियो देख रहे हो, आप समझ लीजिए कि आप फर्स्ट पर्सन हैं, आप समझ लीजिए कि आप फर्स्ट पर्सन हैं और आपने जा कर के इसके बारे में अपने फ्रेंड से बताया कि मैंने जो है सोडियम क्लास में देखा है कि मैम इंग्लिश पढ़ाती हैं। ओके, तो आपने मेरे बारे में अपने फ्रेंड को बताया, तो मैं कौन हुई, थर्ड पर्सन हुई। तो जिसके बारे में हम जो स्पीकर होता है, जैसे आपने बोला जा करके, आप स्पीकर हो, आप फर्स्ट पर्सन हो, अपने फ्रेंड से बोला, वो लिसनर है, उसने आपकी बात सुनी, वो क्या है, सेकंड पर्सन है। और मेरे बारे में आपने बात की उससे जो तो मैं कौन हूँ, मैं थर्ड पर्सन हूँ। जो स्पीकर है, स्पीकर बोलने वाला फर्स्ट पर्सन है, लिसनर सुनने वाला सेकंड पर्सन है, और जिसके बारे में बात हो रही है वो थर्ड पर्सन है। ये देखिए सेंटेंस है, अरे शुभी तुम्हारी बहन का स्वास्थ्य अब कैसा है। शुभी कौन है, मेरी स्टूडेंट है, मैं और उसकी सिस्टर बीमार है कुछ टाइम। शुभी कौन है, स्टूडेंट है, या समझ लीजिए कि मेरी फ्रेंड है। शुभी मेरी फ्रेंड है, मैंने उससे जो है उसकी सिस्टर का हाल चाल पूछा, उसके बारे में पूछा जो कि बीमार थी। अरे शुभी, अरे यहाँ पर वर्ड है लेकिन इसका मतलब है कि मैं पूछ रही हूँ, तो मैं यहाँ पर साइलेंट हूँ। यहाँ पर समझ लीजिए आप कि मैं हूँ, मैं पूछ रही हूँ उससे। ही शुभी हाउ इज़ योर सिस्टर्स हेल्थ नाउ। अब देखिए शुभी कौन है, मैंने शुभी से पूछा, तो मैं कौन हूँ, फर्स्ट पर्सन हूँ। शुभी कौन है, यहाँ पे आई, फर्स्ट पर्सन, और शुभी सेकेंड पर्सन। सिस्टर कौन है, थर्ड पर्सन। शुभी से मैंने उसकी सिस्टर के बारे में पूछा, तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, शुभी सेकेंड पर्सन है, और उसकी सिस्टर क्या है, थर्ड पर्सन है। आई होप कि आप लोगों को ये पर्सनल प्रोनाउन की डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसको कहाँ पर कैसे यूज़ करना है ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये जो है देखिए सिर्फ अगर नाउन की डेफिनेशन आप पढ़ेंगे तो बहुत ईजी है, लेकिन आपको पूरा इसके टाइप्स कितने होते हैं और किस टाइप के वर्ड्स, जैसे ये सारे टाइप्स मैंने बताए, तो जितने भी टाइप्स होते हैं उसमें जो भी वर्ड्स आते हैं वो कहाँ पर यूज किए जाते हैं,
तब और कैसे यूज किए जाते हैं सुटेबल लैंग्वेज बनाने के लिए, एक सुटेबल सेंटेंस बनाने के लिए हमें इनका यूज़ कहाँ पर कैसे करना है ये भी हमें पता होना चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों को सेंटेंसेस में भी बता रही हूँ, सेंटेंसेस भी लिख करके बता रही हूँ। इससे एक आप लोगों को दो बेनिफिट होंगे, क्योंकि सबसे एक बात तो ये कि आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि जो ये प्रोनाउंस हैं, टाइप्स जो हैं, इनको हमें कहाँ पर, किस टाइप का प्रोनाउन हमें कहाँ पर यूज़ करना है, और दूसरे आपका जो कन्वर्सेशन है वो भी सही हो जाएगा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, demonstrative pronouns are pronouns that are used to replace nouns in a sentence pointing towards something in a given sentence। demonstrative pronouns वो pronouns होते हैं जो एक sentence में किसी noun की तरफ, चाहे वो person हो, चाहे वो place हो, कोई थिंग हो, उसकी तरफ अगर पॉइंट करते हैं, मतलब इशारा करते हैं, संकेत करते हैं कि ये चीज़ है, तो वो वर्ड जो होते हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। जैसे कि दिस, दैट, दोस, दिस, सच, द, सेम, नन, दिस इज़ माई बुक। अब एक चीज़ और मैं बता दूं कि दिस, दैट, दिस और दैट, दिस का यूज पास की चीज़ों के लिए होता है, दैट का यूज दूर की चीज़ों के लिए होता है, दिस का प्लूरल वर्ड जो है, दिस का प्लूरल वर्ड दीज है, और ये दैट का प्लूरल वर्ड दोज है। ये देखिए, ये दिस का प्लूरल दिस है, दैट का प्लूरल दोज है। इसमें सिंगुलर प्लूरल दोनों तरीके के, ये पॉइंटिंग वर्ड्स जो हैं सिंगुलर प्लूरल दोनों तरीके के होते हैं। अब मैं ये जैसे ये है दैट, तो दैट किस चीज़ को पॉइंट करता है? ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को। दिस इज़ अ फ्लावर। अब ये किस चीज़ को पॉइंट कर रहा है कि ये जो फ्लावर है ये पास में ही है। दैट इज़ अ वॉच। जो ये लाइन मैंने ड्रॉ करी है, इससे ये छोटी लाइन है, ये समझाने की, सिर्फ ये चीज़ ये समझाने के लिए आप लोगों को कि दिस पास की चीज़ों के लिए, जो हमारे पास जब नज़दीक चीज़ें होती हैं उनके लिए दिस वर्ड का यूज़ किया जाता है, उन चीज़ों के लिए दिस का वर्ड किया जाता है, और दैट का यूज दूर की चीज़ों के लिए किया जाता है। इसी तरीके से दोज और दीज का यूज है। दोज, यहाँ पे देखिए, दोज का यूज़ प्लूरल नाउन के लिए किया जाता है, दोज और दीज का यूज प्लूरल नाउन के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर क्या है, दीज आर बॉल्स, ये मीन्स बॉल्स जो है हमारे पास में है, और दोज आर बुक्स, दोज आर बुक्स मीन्स बुक्स जो है वो हमसे थोड़ी दूर पर हैं। ये जो दिस है ये हमारे पास की चीज़ को पॉइंट कर रहा है, और दैट जो है ये दूर की चीज़ को पॉइंट कर रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे दैट, दिस का प्लूरल दिस वर्ड जो है वो पास के नाउन्स को इंडिकेट कर रहा है, पॉइंट कर रहा है, और जो दोज वर्ड है हमारा, ये जो दोज है ये दूर की चीज़ को, दूर के नाउन्स को, जो हमसे दूर हैं उन नाउन्स को पॉइंट कर रहा है। इसे अब आप लोगों को समझ में आ गया कि ये जो पॉइंटिंग वर्ड्स होते हैं जो किसी सेंटेंस में एक नाउन की तरफ पॉइंट करते हैं, फिर वो चाहे पर्सन हो चाहे थिंग हो, वो वर्ड्स जो होते हैं वो वर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, वो प्रोनाउंस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। अब ये आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी क्लियर हो गया होगा। देखिए मैंने सेंटेंसेस भी राइट कर दिए हैं एग्जांपल के लिए, जिससे आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। यहाँ पे आई विल, थोड़ा यहाँ पे अटेंशन करिएगा। आई विल वियर माई फेवरेट ड्रेस फॉर द पार्टी। अब यहाँ पे क्या है, माई फेवरेट ड्रेस। ये ड्रेस जो है ये किससे बिलोंग करती है, मुझसे। ये मेरी ड्रेस है, तो ये जो माई ड्रेस है, माई, ये माई क्या शो कर रहा है, ये ऑनरशिप शो कर रहा है कि ये मेरी चीज़ है, ठीक है। फिर द लैपटॉप ऑन द टेबल इज़ माइन। यहाँ पे माइन क्या है, टेबल पे जो लैपटॉप है, टेबल पे जो लैपटॉप है वो मेरा है। ये माइन वर्ड क्या शो कर रहा है, ये ऑनरशिप शो कर रहा है, ये मेरा है। हु ओन्स दिस कार, इट इज़ योर्स। इस कार का मालिक कौन है, क्या ये आपकी है। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो गया कि पोसेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। पोसेसिव प्रोनाउंस मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ एक बार, और फिर आप लोगों को समझा देती हूँ। पोसेसिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू इंडिकेट द बिलोंगिंगनेस ऑफ वन थिंग टू अनदर। पोसेसिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू indicate the belongingness of one thing to another or one person to another।
दिस टाइप ऑफ प्रोनाउंस शोज ओनरशिप। ये जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, एक चीज़ से दूसरी चीज़ से जो रिलेटेड होती है, एक पर्सन दूसरे पर्सन से रिलेटेड होता है, ये पोसेसिव प्रोनाउंस होते हैं और ये ओनरशिप शो करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया है, वर्ड्स में भी बताया है और सेंटेंसेस में भी बताया है। अब ये पोसेसिव प्रोनाउन इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब ये है फोर्थ टाइप, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस वो होते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए डेफिनेशन, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस आर यूज्ड टू शो द म्यूचुअल रिलेशनशिप और म्यूचुअल एक्शन फॉर टू और मोर पीपल। देयर आर, अब पहले मैं इतना बता दूं, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस आर यूज्ड टू शो द म्यूचुअल रिलेशनशिप और म्यूचुअल एक्शन फॉर टू और मोर पीपल। ये प्रोनाउंस वो होते हैं जो, अब देखिए दो पर्सन है यहाँ पे, राजू और मोहन, और दोनों की रिलेशनशिप क्या है, फ्रेंड्स। राजू एंड मोहन आर फ्रेंड्स ऑफ ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे के मित्र हैं। तो ये जो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं, ये जो आपसी रिलेशनशिप होती है या जो आपसी एक्शन मतलब कार्य होता है, ये म्यूचुअल एक्शन, उसको शो करते हैं। ये दो या दो से ज़्यादा लोगों के लिए के बीच में, दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप होती है, एक्शन होता है, उसको ये शो करते हैं। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पर एग्जांपल भी, ये जो सेकंड पार्ट है ये मैं बता दूँ आपको। देयर आर टू रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, दो तरीके के रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं। ईच अदर, ईच अदर को भी मैंने डिफाइन कर लिया यहाँ पर। दिस इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू रेफर टू टू पीपल। ये ईच अदर तब यूज किया जाता है जब हम दो लोगों की बात कर रहे होते हैं कि दो लोगों में रिलेशनशिप कैसी है या एक्शन क्या है, तब वहाँ पर ये ईच अदर का यूज किया जाता है। फिर सेकंड है हमारा वन अनदर। सेकंड क्या है, सेकंड रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या है, वन अनदर। व्हेन वी रेफर मोर देन टू पीपल, जब हम दो से ज़्यादा लोगों के बीच की रिलेशनशिप की या कोई उनके कार्य के बारे में, उनके एक्शन के बारे में बात कर रहे होते हैं, जो मोर देन टू मीन्स दो से ज़्यादा, जो दो से ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर जब हम बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर ये वन अनदर, रेसिप्रोकल प्रोनाउन वन अनदर का यूज़ होता है, जो कि मैंने सेंटेंसेस भी राइट कर दिया है जिससे कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ ये फर्स्ट सेंटेंस देखिएगा, दे आर नॉट हैप्पी विद ईच अदर। वे जो हैं यहाँ पर, ये क्या शो कर रहा है, ये सेंटेंस क्या शो कर रहा है, इससे क्या पता चल रहा है, मतलब टू पीपल या नंबर या पर्सन, कोई भी नाम या कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इस वर्ड से क्या पता चल रहा है कि वो मतलब एक दूसरे से खुश नहीं है। एक दूसरे से का मतलब कि टू ही पर्सन है, यहाँ पर दो ही लोग हैं। तो यहाँ ये जो है ये टू पर्सन के लिए ईच अदर का हम यूज़ करेंगे। द स्टूडेंट्स कॉन्ग्रेचुलेटेड वन अनदर आफ्टर रिसीविंग द रिपोर्ट कार्ड ऑफ एनुअल एग्ज़ाम। मतलब अब यहाँ पर स्टूडेंट्स, द एनुअल एग्ज़ाम का रिपोर्ट कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स थे मीन्स मोर देन टू, यहाँ पर दो से ज़्यादा कॉलेज में। अब ये इससे क्या शो हो रहा है कि ये दो से ज़्यादा पर्सन है यहाँ पर, तो वो एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, वन अनदर, वन अनदर। ये सेंटेंस क्या शो कर रहा है कि यहाँ पर जो हमने वन अनदर यूज़ किया है, ये टू पर्सन से ज़्यादा यहाँ पर पर्सन है, वो उसके लिए हमने यूज़ किया है। ठीक है, तो ये इतना क्लियर हो गया आप लोगों को कि रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्या होते हैं। अब ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन आपको क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को। अगर कोई भी डाउट आप लोगों को लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कहाँ पर आपको समझ में जैसे नहीं आया है। अब ये फिफ्थ टाइप है इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटरोगेटिव प्रोनाउन, जैसे कि मैं टेंसेस पढ़ा चुकी हूँ, टेंसेस में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हम लोग को पढ़ाए हैं। इंटरोगेटिव का मतलब ही, इस वर्ड का ही मतलब होता है क्वेश्चन, टू आस्क क्वेश्चन। इस वर्ड का मीन्स ही होता है टू आस्क क्वेश्चन। ओके, तो ये जो इंटरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं ये क्वेश्चन वर्ड ही होते हैं। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड इन अ सेंटेंस टू आस्क अ क्वेश्चन। ये जो है सेंटेंस में क्वेश्चन को पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं।
These can be used as a subject और एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। इनका यूज जो है एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की तरीके से हो सकता है, दोनों ही तरीके से इनका यूज हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए ये कुछ मैंने वर्ड्स, इंटरोगेटिव वर्ड्स राइट किए हुए हैं, हाउ, हु, हुम, हुज, विच, व्हाट। इसी में से कुछ वर्ड को मैंने सेंटेंस में राइट किया है आपको अच्छी तरीके से समझने के लिए, आपके अच्छी तरीके से समझने के लिए मैंने इनको सेंटेंस में राइट किया है। इसे हाउ मैनी ऑरेंजेस डू यू हैव। यहाँ यू क्या है, ये सब्जेक्ट है, ऑरेंजेस ऑब्जेक्ट है, तो इनको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों तरीके से यूज किया जाता है। व्हाट डू यू वॉन्ट टू ईट, आप क्या खाना पसंद करेंगे। विच आइसक्रीम वुड यू लाइक टू ईट, आप किस तरीके की आइसक्रीम खाना पसंद करेंगे। हु वॉज ड्राइविंग दैट बाइक, वो बाइक कौन चला रहा था। तो ये वर्ड्स जो हैं ये क्या हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हैं। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस आप लोगों को समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये जो मैं टेंसेस में सारे आप इंटरोगेटिव का मतलब अगर आप जानते हैं, इंटरोगेटिव का मतलब अगर आपको पता है तो ये प्रोनाउंस समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये वर्ड्स ही होते हैं, इनको रीड करके ही पता करके ही हमें चल जाता है कि। और फिर एक बात और होती है कि इसमें जो है इस तरीके के सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, इस तरीके के सेंटेंसेस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। ये जो इंटरोगेटिव वर्ड्स होते हैं तो सेंटेंस रीड करके ही हमें पता चल जाता है कि ये जो है ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में ये वर्ड्स जो हैं ये भी इंटरोगेटिव प्रोनाउंस का यूज़ किया गया है। ओके, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हैं ये। तो यहाँ पे आवाज़ जो इतना इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी आपका क्लियर हो गया। अब ये है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट प्रोनाउन जो है इसकी डेफिनेशन ये है, इंडेफिनिट प्रोनाउंस आर यूज्ड इन अ सेंटेंस टू टॉक अबाउट द थिंग्स विच आर नॉट स्पेसिफिक। इंडेफिनिट प्रोनाउंस वो होते हैं जो किसी खास चीज़ के बारे में बात नहीं करते हैं, मतलब कोई भी चीज़ वहाँ पर क्लियर नहीं होती है, तो उनको इंडेफिनिट प्रोनाउंस बोलते हैं। जैसे कि ये मैंने सारी लिस्ट दे रखी है यहाँ पर, इंडेफिनिट वर्ड्स जितने भी हैं 30 हैं, ये 30 वर्ड्स इंडेफिनिट के होते हैं। तो मैंने सारे वर्ड्स यहाँ पे राइट कर रखे हैं, मैं सेंटेंस के थ्रू भी आप लोगों को बताऊँगी। पहले यहाँ पर देखिए सारे मैं आप लोगों को रीड करके बता दूँ। ऑल, अनदर, एनी, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, बोथ, ईच वन, फ्यू, मैनी, मोर, मोस्ट, नाइदर, नो वन, नोबडी, none, nothing, one, other, plenty, some, somebody, something, someone, whatever, whichever, whoever, whomever, either। अब यहाँ पे ये जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं ये किसी भी पर्सन या थिंग को क्लियर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ऑल मीन्स क्या होता है, सब। अनदर, दूसरे को। एनी, कोई भी। एनीबडी मतलब कोई भी इंसान। एनीवन, इसका भी मतलब यही होता है कोई भी। एनीथिंग, कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु। तो ये एनीवन, एनीबडी ये जो है ये पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं, और यहाँ पर तो थिंग लिखा हुआ ही है इसके साथ में। एनीथिंग, बोथ, ईच वन, फ्यू, मैनी, मोर, मोस्ट, नाइदर, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। अब मैं यहाँ पे 2 सेंटेंसेस राइट करके आप लोगों को बता रही हूँ। ये मैं 2 सेंटेंसेस यहाँ पर राइट की हुई है, देखिए। समवन स्टोल माई वॉच, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली। किसी ने, अब चोर को देखा तो है नहीं, पता तो है नहीं कि किसने चुराई, तो यहाँ पर ये कोई विशेष पर्सन नहीं है, कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि किसने चोरी की, किसने चुराई मेरी वॉच। नो वन वॉन्ट्स टू हेल्प मी, कोई भी मेरी मदद नहीं करना चाहता। तो यहाँ पर क्या है, क्लियर नहीं है कुछ भी। कोई भी का मतलब कि कोई नहीं करना चाहता है, कोई स्पेसिफिक पर्सन यहाँ पर नहीं है। तो इस तरीके से सेंटेंस में इस तरीके से हम इंडेफिनिट प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। अब ये बाकी के जो हैं इसमें से 4-5 लेकर के आप लोग खुद सेंटेंस बना करके प्रैक्टिस करके देखिए। मैं जितने टाइप के प्रोनाउंस बता रही हूँ तो उससे आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि प्रोनाउंस की एक लैंग्वेज में, एक जो स्पीच है, लैंग्वेज है, उसमें प्रोनाउंस की क्या इंपॉर्टेंस है। दिस इज अ 7th टाइप ऑफ प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, हियर इज द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन।
अब देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की डेफिनेशन। इन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वन एक्ट एज अ सब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट बोथ। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों तरीके से कार्य करता है। इसमें जो कार्य करने वाला होता है, इसमें जो कार्य करने वाला होता है उसी को उस कार्य का रिजल्ट मिलता है, वही पर्सन जो है उस कार्य को प्राप्त करता है। जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ्स, योर सेल्फ्स। अब यहाँ पे जैसे योर सेल्फ, ये जो माई सेल्फ है, योर सेल्फ है, इट सेल्फ है, हिम सेल्फ, हर सेल्फ और फिर आवर सेल्फ, ये प्लूरल वर्ड्स हैं। ये वर्ड्स जो हैं प्लूरल हैं। अब यहाँ पर माई सेल्फ, आई टेक, जो मैंने यहाँ पे सेंटेंस राइट कर लिए हैं, सेंटेंसेस में आप लोग देखिए, इसके थ्रू सेंटेंसेस से आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ मीन्स मैं अपनी देखभाल खुद कर लूँगा या मैं अपनी देखभाल खुद करता हूँ। तो इसमें क्या है कि मैं अपनी केयर खुद करता हूँ, तो सब्जेक्ट भी मैं हूँ, ऑब्जेक्ट भी मैं हूँ, और उससे जो रिजल्ट मिलेगा वो किसे मिलेगा, मुझे मिलेगा। मतलब आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं खुद अपनी देखभाल करता हूँ, तो सब्जेक्ट भी मैं और ऑब्जेक्ट भी मैं ही हूँ। यू कैन कुक इट योर सेल्फ, तुम इसे अपने आप बना सकते हो, तुम इसे अपने आप बना सकते हो। इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों एक ही हैं। ही कैन डू इट बाय हिमसेल्फ, वो इसे खुद कर सकता है, वो इस काम को खुद कर सकता है। आई वॉज इन अ हरी सो आई आयरन द क्लॉथ्स माई सेल्फ, मैं जल्दी में था इसलिए मैंने अपने कपड़े प्रेस कर लिए। ये है हमारा 8th टाइप जो लास्ट है, रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू रेफर टू प्रीवियसली मेंशन्ड नाउन्स। दीज आर ऑल्सो यूज्ड टू ज्वाइन टू सेंटेंसेस। जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो पहले से जो नाउन्स मेंशन होते हैं सेंटेंस में उनके बारे में बात करते हैं। ये जो है ये रिलेटिव नाउन्स दो सेंटेंसेस को भी ज्वाइन करते हैं, दो सेंटेंसेस को भी ज्वाइन करने का काम करते हैं। जो मोस्ट कॉमन रिलेटिव प्रोनाउंस हैं इनको देखिए, आप लोग इनको देख करके समझें कि ये तो हम पढ़ा चुके हैं या इनकी मीनिंग दूसरी होती है, इनको हम ऐसे सेंटेंसेस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो मीनिंग इनकी अगर हम लोग सिंपली पढ़ते हैं, हु मीन्स कौन होता है, हु मीन्स किनको, दैट वह, हुज किसको, विच कौन सा, ये मीनिंग। लेकिन ये कंडीशन के अकॉर्डिंग इनका यूज़ किया जाता है जहाँ पर इसकी मीनिंग, अब यहाँ देखिए जो मैंने सेंटेंसेस राइट किए हैं यहाँ पर इनकी मीनिंग क्या आती है। और फिर ये जो लेस कॉमन रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, व्हेन, वेयर, हुएवर, वेयरएवर, व्हाट्सएवर, इनका यूज़ कम ही किया जाता है और इनका यूज मोस्टली किया जाता है ज़्यादा। ये जो कॉमन रिलेटिव प्रोनाउंस हैं इनका यूज़, मोस्ट कॉमन रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, इनका यूज़ ज़्यादातर किया जाता है। और देखिए, दिस इज़ माई सिस्टर हु लिव्स इन दिल्ली। अब यहाँ पर हु जो है इसकी मीनिंग हम क्या निकालेंगे, दिस इज़ माई सिस्टर हु लिव्स इन दिल्ली। इसकी मीनिंग यहाँ पर क्या होगी, हिंदी में इसको सुनिएगा, ये मेरी बहन है जो कि यूएसए में रहती है, जो यूएसए में रहती है। वेयर डिड यू बाई द बुक दैट यू आर रीडिंग, जो बुक तुम पढ़ रहे हो इसको तुमने कहाँ से खरीदा। प्रोनाउन की डेफिनेशन, प्रोनाउन के सारे टाइप्स आप लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं। उसके एग्जाम्पल भी मैंने बहुत सारे बताए हैं। आई होप कि आप लोगों को प्रोनाउन भी नाउन की तरह ही प्रोनाउन भी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आज आप लोगों को प्रोनाउन सही से समझ में आ गया है, उसकी डेफिनेशन, उसके सारे टाइप्स, तो कमेंट करके मुझे बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। क्योंकि